नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं आज के दिन जो एक्सपीरियंस पाया हूँ, उसकी साझा आप सबके साथ कर रहा हूँ। तो पहले थोड़ा अपने बारे में मैं बता दूँ। मैं 2022 में 10th पास आउट हूँ। CBSE से नहीं, BSEB से, मतलब बिहार बोर्ड से। मेरा कुल नंबर 465 मार्क्स है और मैंने 421 मार्क्स से PCM से अपना इंटरव्यू क्लियर किया था 2022 से 24 सेशन में। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में एज ए GDS मुझे जॉब लग गई। फिर मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए इग्नू को डिस्टेंस से नाम लिखाकर पोल साइंस ऑनर्स पेपर के साथ आगे की पढ़ाई जारी की। उसके बाद आज मैं अचानक से सोचा क्या कि अगर मैं जाता हूँ किसी स्कूल में, क्योंकि मैं 3-4 सालों से ट्यूशन पढ़ाता हूँ और कोचिंग भी पढ़ाता हूँ दोनों मीडियम के बच्चों को, मतलब बिहार बोर्ड और CBSE दोनों के बच्चों को। तो मैं आज सोचा कि किसी स्कूल में जाता हूँ कि मुझे कोई हायर कर ले अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो आज मैं गया, सबसे पहले एक विद्या भारती स्कूल है मेरे इस रूम के बगल में ही, वहाँ गया और वहाँ मैंने यही पूछा कि सर आपके यहाँ चयन प्रक्रिया क्या है। तो उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ चयन प्रक्रिया इस प्रकार है कि आप बैठिए और एक एप्लीकेशन लिखिए, फिर सर से हम आपको मिलवाते हैं। तो मैं अचानक से, क्योंकि मैं इंग्लिश में बहुत दिनों बाद एप्लीकेशन लिखने जा रहा था, तो मैंने लिखा एप्लीकेशन, जिसमें शायद मेरा वर्ड मीनिंग का स्पेलिंग भी गलत था, एक दो में मिस्टेक था और ग्रामेटिकल टर्म्स के भी मिस्टेक्स थे। उसके बाद मैं एप्लीकेशन दिया उनको, फिर वो बोले कि आपने DLED या BEd नहीं किया है। तो मैं बोला जी सर अभी नहीं किया हूँ, ग्रेजुएशन के बाद BEd करूँगा। तो उनका ये रिप्लाई था कि बिना DLED या BEd का हम लोग अपने यहाँ भर्ती नहीं ले सकते। तो मैं उन्हें धन्यवाद किया और आगे बढ़ा गया। एक विद्यांजलि स्कूल है, उसमें भी यही था कि आप DLED या BEd किए हो तभी हम आपको रख सकते हैं। फिर गया मैं, एक स्कूल है किड्स केयर नाम से स्कूल था, वहाँ 1 to 5th के लिए पढ़ाई होती थी और हो रही थी। और मैं गया तो उनका भी यही रिक्वायरमेंट था कि आप सर कम से कम ग्रेजुएट हो तभी रख सकते हैं। तो वहाँ से भी रिजेक्ट हो गया। फिर आया मैं, एक वाइब्रेंट स्कूल है उसी के बगल में, वहाँ पे क्या हुआ ना कि वहाँ पे मुझे बोला गया कि आप CBSE के एस्पिरेंट रहे हो अगर 1 to 10th तक, तो सोच सकते हैं हम आपके बारे में, और उसके साथ साथ आपके पास DLED या BEd की डिग्री होनी चाहिए। फिर वहाँ से भी मैं रिजेक्ट हो गया और वहाँ के बाद आ गया एक आरंभिका क्लासेस है, वहाँ पे जाने के बाद उनका जवाब था कि मेरे पास सर अभी कोई वैकेंसी है नहीं। उन्होंने मेरा नंबर लिया और बोला कि अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो हम आपको याद करेंगे। तो इस सब से मुझे यही बताना है आप लोगों को कि भाई पढ़िए, क्योंकि और एक स्ट्रेटजी और एक प्लानिंग होना चाहिए आपके जीवन में। जैसे मैं सोचता था कि क्योंकि मुझे पढ़ाने में और पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं हमेशा यही सोचता था कि पढ़ाने के लिए मुझे डिग्री की कोई आवश्यकता होगी नहीं, क्योंकि मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ अच्छा से, बच्चे आकर्षित हैं मेरे से और मैं पढ़ा भी लेता हूँ। पर क्या है ना कि आप अगर किसी स्कूल में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको DLED या BEd की डिग्री होना आवश्यक है, तभी वो मानते हैं कि ये ट्रेंड है, ये इनके पास एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। और दूसरी बात, अगर आप कैपेबल है तो अपने बच्चों को CBSE माध्यम से ही पढ़ाएं। कैपेबल है तो CBSE माध्यम से ही, CBSE मीडियम से ही पढ़ाएं।
बिहार बोर्ड भी सही है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर इन फ्यूचर बच्चे को कोई तकलीफ़ या दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको सीबीएसई मुझे जहाँ तक लगता है कि बेटर रहेगा। क्योंकि आज जब मुझसे पूछा गया कि सर आप सीबीएसई से पढ़े हैं, तो मुझे उस समय ये एहसास हुआ कि सीबीएसई का भी महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। खैर, आप लोग को जो जानकारी मुझे साझा करनी थी मैंने की, थैंक यू। और इस प्रकार से मैं अपने जीवन के डेली के एक एक हिस्सा आप लोग से शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।